अंतरिक्ष एक ऐसा चीज है जिसकी कोई भी अंत नहीं है, इसीलिए उसको अंतरिक्ष कहा जाते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला अंतरिक्ष की ओर जाने वाला कौन है? सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी अंतरिक्ष की ओर पहुंच चुका था। आज हम जानेंगे अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों के बारे में अनोखे अनजाने कुछ बातें। आज के ज़माने में हम लोग बहुत ही आगे निकल गए, माना कि हम लोग बहुत स्मार्ट बन गए। बाहरी दुनिया के बारे में आज हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, अंतरिक्ष के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। पर ये ज्ञान, ये समझ यूं ही नहीं मिली। इसके लिए इंसानों को बहुत कुर्बानी और बहुत मेहनत करना पड़ा। यूरी गैगरिन जो दुनिया का पहला इंसान था जो अंतरिक्ष की ओर चल पड़े थे, लेकिन उसके पहले भी लाइका नाम वाली कुत्तों के साथ और भी 36 जानवरों को अंतरिक्ष भेजने के लिए प्रयास किया गया था। और ये 36 जानवरों में लाइका ही एक ऐसा फीमेल कुत्ता था जो महाकाश में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार थे। साल था 1957। मॉस्को शहर में लाइका आवारा कुत्तों के तरह ही घूम रही थी। तब उसकी उम्र थी 3 साल, जब रशिया के स्पेस सेंटर रोसकोसमोस ने उसको उठाया था महाकाश में भेजने के लिए। उसको ट्रेन करने के लिए इसीलिए चुना गया था कि वो घर में पालने वाले कुत्तों के मुकाबले गली के आवारे कुत्तों में सर्वाइव करने की क्षमता ज़्यादा होते हैं। और एक तरफ बन रहा था लाइका के लिए अंतरिक्ष यान, जिसका नाम था स्पुतनिक 2। ये स्पुतनिक 2 3 हफ्तों में बन गया था, जो लाइका के शरीर के साइज का था। इसमें लाइका के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर, ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक फैन, 7 दिन जिंदा रहने के लिए कुछ फूड और डॉग के यूरिन और स्तूर कलेक्ट करने के लिए एक बैग था। स्पुतनिक 2 इतना छोटा था कि लाइका को उसमें घूमने फिरने के भी जगह नहीं थे। तो इसी तरह स्पुतनिक 2 को डिज़ाइन किया गया था। स्पुतनिक 2 बहुत छोटा होने के दौरान लाइका को एक छोटे पिंजरे में 20 दिन रखा गया, इसीलिए कि वो स्पुतनिक 2 में रहने की अभ्यास खुद ब खुद कर ले। तो देखते ही देखते लाइका की ट्रेनिंग खत्म हुआ और वो स्पेस में जाने के लिए तैयार था। उस टाइम स्पेस में जाने का तरीका तो इंसानों को मालूम था, पर वापस आने का नहीं। एक तरह से बोला जा सकता है कि ये एक सुसाइड मिशन ही था। सब लोग जानते थे लाइका वापस आने वाली तो नहीं, इसीलिए एक साइंटिस्टों ने उसे अपना घर ले गया था और उसके बच्चों के साथ एक दिन खेल कूद में बिताया। अब बारी आने वाली थी उसको अलविदा कहने का। 3 नवंबर 1957 स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया गया था और लॉन्च करने के बाद स्पुतनिक सफलपूर्वक अंतरिक्ष की ओर चल पड़ा। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के वजह से स्पुतनिक 2 उसका एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का समय स्पुतनिक 2 बनाने के लिए टाइम काफ़ी नहीं था और इसी के कारण लाइका के केबिन का टेम्परेचर अचानक बहुत बढ़ने लगा और लाइका के हार्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। नॉर्मल हार्ट रेट 103 से 240 तक पहुंच गया था। इससे ये बात तो साबित होते हैं उस टाइम गर्मी के मारे लाइका को कितना तकलीफ हो रहा था और लगातार 3 घंटे तक वो मौत से लड़ती रही। और 5 घंटे बाद टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि उसके सेंसर से सिग्नल आना बंद हो गए थे और इसी के साथ उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद स्पुतनिक 2 लगातार 162 दिन अंतरिक्ष में था और लगभग 2577 बार पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो गई थी। 2008 में रशियन सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति का स्मारक बनाया था। ये वही जगह था जहां से लाइका को उठाया गया था और इसी तरह खत्म हुआ स्पुतनिक 2 का मिशन। आज हम जितना भी डेवलपमेंट किया है स्पेस में, जितना भी उच्च शिखर पर पहुंच गया,
उसमें सिर्फ इंसानों का ही हाथ नहीं, लाइका जैसी कुत्तों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो देखकर अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।